अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार में अब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया है कि इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। अब वजीर आजम को आज के दिन इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? बज़ाहिर तो वो FBI अफसरान से खिताब करते हुए कह रहे थे कि सिफारिश को नहीं मानूंगा। जो चेयरमैन FBI ने छुपन छुपाई का खेल शुरू किया है और बाला बाला डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जिस अंदाज में मुकम्मल हुआ, वो नाराजगी तो FBI के ऊपर दिखा रहे थे, गुस्सा तो FBI पे निकाल रहे थे, लेकिन उनका FBI अफसरान से खिताब करते हुए ये कहना और ऑन एयर कहना, बराह रास्त ये कहना कि इस्तीफा दे दूंगा दबाव में नहीं आऊंगा, ये मैसेज किसी और को है। और ये मैसेज उस मैसेज का नतीजा है जो मैसेज शहबाज शरीफ साहब को मुक्तदरा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दे दिया गया है। और मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। शहबाज शरीफ के इस्तीफे की गूंज इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है, लेकिन उसके साथ साथ दो अहम शख्सियात के इस्तीफे से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। ये सारी कहानी, सारा मामला मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हैंड्स अप कर दिए हैं और वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, यानी अदालत को इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रहमो करम पे छोड़ दिया है और अब जो होना है वो अदालतों से होना है। अब जो करना है वो हुकूमत ने करना है, यानी हुकूमत और अदालत तो हेड ऑन कोलिजन में आ सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, अब तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 13 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, उसके ऊपर नजर सानी करनी है या नहीं करनी। और फिर मरी में जो इंपॉर्टेंट इजलास आज नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत हो रहा है, यकीनन उसमें हुकूमत के करने की, और पाकिस्तान हुकूमत की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं प्राइमरीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं कि डिसाइसिव मोमेंट नून लीग के लिए है। नून लीग के लिए बचता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा एज ऑफ नाउ। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आज इद्दत में निकाह केस का जो फैसला आया है वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत से आया है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज जश्न में तब्दील हो गया, खुशियों में तब्दील हो गया। अली मोहम्मद खान ने कहा था कि फैसला आएगा तो कोई एहतजाज, नारेबाजी या कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं होंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि फैसला तो तहरीक इंसाफ के हक में, बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में आने वाला है। अभी हमारी इतलात के मुताबिक वैसे हुआ तो ये था ना कि 7 साल की सजा जो कुदरतुल्लाह, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सुनाई थी, वो भी अपनी मिसाल आप थी कि जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो इस केस में सुना दी गई थी। और फिर जो अपीलें और मरकजी अपीलें हैं उस पर फैसले के लिए इंस्ट्रक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी कि अपीलों पर 10 रोज में फैसला आए और मरकजी अपीलों पर 1 माह के अंदर फैसला सुनाया जाए। तो अपीलें तो 27 जून को एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन आज जो मरकजी अपीलों का फैसला आया है उसमें दोनों की अपीलें मंजूर करते हुए दोनों को बाइज्जत बरी किया गया है और 7 साल की सजा थी, 5 लाख रुपए जुर्माना था। ताहम ये मामला क्लियर हो गया है। अब खावर मोनिका के पास यकीनन अदालती जो हायर फोरम है वो मौजूद है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करे और इस सारे मामले में जाए, ये उनका सरोकार है। लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा भोंडा केस था, बड़ा भद्दा केस था, बदतरीन केस था जो बनाया गया था, और जिस अंदाज में अखलाकियात की धजिया उड़ाई गई थी इसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। ताहम ये जजमेंट आना ज़रूरी था और विंडिकेशन इमरान खान और बुशरा बीबी की ही नहीं हुई बल्कि उन खवातीन की भी हुई है जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही थी कि कल को किसी का भी तलाक दे के शौहर किसी का भी खड़ा हो जाए और वो कहे कि इसने इद्दत में, अगर वो शादी करती है तो कहे कि इद्दत में निकाह कर लिया है, तो एक केसेस की भरमार लग जानी थी और एक ऐसी नज़ीर कायम हो जानी थी जो कल को खवातीन के लिए भी अच्छी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले को जितना सराहा जाए वो कम है। लेकिन अभी हो ये रहा है और हमारी इतलात ये है कि हुकूमत की जानिब से नैब की रस्सियाँ तनाबे खींची जा रही हैं और नैब को कहा गया है कि आप तोशा खाना केस में तफ्तीश में अदम दिलचस्पी या तफ्तीश में मुआवनत ना करने पर बुशरा बीबी के जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी करे। अब बुशरा बीबी के किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है, बनता तो यही है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और वो बनी गाला पहुंचे, लेकिन हुकूमत के तेवर ठीक दिखाई नहीं दे रहे। एज ऑफ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो पता ये चला है कि नैब तोशा खाना केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के इम्कान है और इस बेस पर किए जाएंगे कि बुशरा बीबी ने तफ्तीश में मुआवनत नहीं की। दूसरी तरफ इमरान खान के 9 मई केसेस के अंदर तो 3 केसेस ओपन किए गए, 2 में गिरफ्तारी पहले से ही डाली जा चुकी है। यानी वो मामला तो लाहौर की एंटी टेररिस्ट कोर्ट से क्लियर है
कि वहां पर इमरान खान साहब को तो बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और अब से कुछ देर पहले फैसल वोडा ने भी कुछ ऐसी ही बात की है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस सारे फस, इस सारे कियोस और इस मैस में आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर भी खास तौर पे इस हुकूमत से खुश नहीं है। इस नून लीगी हुकूमत से, जो शहबाज लेड हुकूमत है, उससे बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत नाराज है और गुस्सा है कि आसमान को छू रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बयानिया, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया गया, जिससे मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट कैंपेन की गई। पिछले दिनों तो जनरल आसिम मुनीर की प्रॉपर्टीज जो इंडिया से कैंपेन ट्रिगर हुई, और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने ब्रदर इन लॉ के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी है, और वो $40 मिलियन की बात हो रही थी, और उसको प्रोपेगेंडे को जिस तरह प्रोपेगेट यहाँ पे किया गया, और जो मिलिट्री लीडरशिप समझती है कि जितना गंद हमने अपने कांधों के ऊपर उठाया है, सर पे उठाया है, और जितनी बदनामी हमारी हुई है, हुकूमत उसको डिफ्यूज करने के लिए या काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। हुकूमत ना तो जज मैनेज कर सकी, ना हुकूमत केसेस को मैनेज कर सकी, ना हुकूमत पकड़ धकड़ को कर सकी, ना गिरफ्तारियों को कर सकी। तो हुकूमत के पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हुकूमत जाने, अदालत जाने, इमरान खान जाने, हम मजीद शहबाज शरीफ को रेस्क्यू नहीं करेंगे। और गुस्से का इजहार शहबाज शरीफ साहब से कर दिया गया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब का यह स्टेटमेंट आया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। अगर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? देखिए, शहबाज साहब इस्तीफा अगर देते हैं और असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, तो इस्तीफा देने का मतलब यह है कि सदर ममलिकत फिर किसी और को वजीर आजम नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई अगर सिचुएशन बनती है, कंडीशन बनती है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब सरेंडर कर दिया, हैंड्स अप कर दिया, और इस्टेब्लिशमेंट के तेवर दिखाने के बाद अब नून लीग ये कह रही है कि भाई हमने तो आपकी वजह से हुकूमत ली थी, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का कोई तुक नहीं है, कोई जवाज नहीं है, कोई मकसद नहीं है। और अगर इसको फार्मूला 4 कहा जाए तो मेरा ख्याल है फार्मूला 4 से तो बहुत पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरेंडर कर देगी कि 2 साल हम और 2 साल पीपल्स पार्टी वाले मामले से तो बहुत पहले ही हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शहबाज साहब लगता है कि अपना आखिरी जोर लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन को राम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये अंदाजा है कि इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ नहीं कह रही। अब शहबाज साहब अगर उनको कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने को कहेंगे तो कभी इम्कान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो जाए, यानी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा आ जाए। और कभी इम्कान यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा, जो इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है और अपना चेंबर वर्क करेंगे आइंदा हफ्ते, तो वो इस्तीफा, उसकी इस्तीफे की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है कि काजी अकेला रह गया है। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, जहां परवेज खटक के बाद 2 और गवाहान ने, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने और जुबैदा जलाल ने बयान रिकॉर्ड कराए हैं, और वही बयान रिकॉर्ड कराया ऑब्वियसली जो लिख कर दिया गया होगा। आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान साहब ने रद्दमल दिया है। वो कहते हैं कि इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कौम के नाम एक मैसेज भी है, कहते हैं फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, और उस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान का अडयाला जेल के जेलर के तबादले पर दिलचस्प तबसरा भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तब्दील कर दिया गया, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जेल के अंदर एक बिल्ली मेरे साथ मानूस हो गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस बिल्ली को भी किसी और जगह पहुंचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। फिर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा पर शदीद तनकीद की। वो कहते हैं कि काजी फायजीसा की अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। जस्टिस गुलजार ने कहा था कि मेरे केसेस काजी फायजीसा नहीं सुनेंगे, काजी फायजीसा को मेरे केसेस से अलग होना चाहिए। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने काजी फायजीसा से मुतालिक और बात भी की। वो कहते हैं कि ओपन कोर्ट में काजी फायजीसा ने कहा कि वो बीवी की बातें सुनते हैं, उन्हें मेरे मुकदमात से अलग हो जाना चाहिए। महमूद रशीद और एजाज चौधरी की दरखास्त को नहीं सुना जा रहा। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने कौम के नाम मैसेज दिया है। वो कहते हैं कि भूख हड़ताल करूंगा, इसे हम आलमी सतह पर उजागर करेंगे। जेल में अफसरान के तबादले ISI करवा रही है, उनका ख्याल है कि मैं डर जाऊंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इमरान खान जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस सारे मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइकली आने वाली है, और अभी कुछ ही देर में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कतार अंदर कतार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हनीफ अब्बासी से कराई गई है, अब कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, तहलका खेज होंगी, धुआंधार होंगी। आप देखते जाइए और बस शर्माते जाइए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।